लगातार चाकू हथियार निकाल करके एकाएक वार करना शुरू कर देता है। इस घटना का शिकार हुए हैं उन्हें जिस परिवार के लगभग 5 से 7 लोग गंभीर चोटें आई हैं, कोई अस्पताल में भर्ती है, किसी को अस्पताल ले जाने की इनके हाथ में काफी गंभीर चोट आई है। इसके साथ ही एक ये बच्ची बैठी हुई है जो अभी मेरे सामने ही हॉस्पिटल से आई है, शायद ये हाथ भी देख सकते हैं, यहाँ भी चोट आई है जिसमें वो पट्टी बंधवा करके आई है। जबकि उसका भाई अरविंद परिहार अभी सजा काट रहा है जेल में। शुक्रवार को दुर्ग के सिद्धार्थ नगर में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। दो परिवार आपस में भिड़ गए। परिवार में दोनों परिवार के जो बच्चे थे, बच्चों में आपसी में कुछ विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि तीसरा पक्ष जो है वो अचानक आकर के लगातार चाकू हथियार निकाल करके एकाएक वार करना शुरू कर देता है। इस वक्त मैं दुर्ग के उसी सिद्धार्थ नगर में मौजूद हूँ जहाँ पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि कुंडले परिवार और परिहार परिवार के बीच में काफी विवाद हुआ और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया, जिन्होंने चाकू चलाया है, चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, उनके ऊपर किसी तरीके की कार्यवाही नहीं हुई है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जिस परिवार के लगभग 5 से 7 लोग घटना का शिकार हुए हैं, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, कोई अस्पताल में भर्ती है, किसी को अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया की जा रही है, उनके ऊपर उनकी शिकायत जो है वो सिटी कोतवाली थाने में दर्ज नहीं की जा रही है। क्यों दर्ज नहीं की जा रही है, क्या है पूरा घटनाक्रम, यहाँ मौजूद आप देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं, जख्मी लोग हैं, ये देख सकते हैं आप, इनके हाथ में काफी गंभीर चोट आई है। इसके साथ ही एक ये बच्ची बैठी हुई है जो अभी मेरे सामने ही हॉस्पिटल से आई है, शायद डॉक्टर को दिखवा के, और उसके सर में जो है घटना के दौरान लाठी से वार किया गया, जिसके बाद उसका जो दिमाग है, वो सिर है, वो काफी दर्द है, काम नहीं कर रहा है। इसके साथ ही ये हाथ भी देख सकते हैं, यहाँ भी चोट आई है जिसमें वो पट्टी बंधवा करके आई है। बात करने की स्थिति में यदि ये बच्ची रही तो हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिर अभी यहाँ परिवार के काफी सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा घटनाक्रम, क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। मामूली से विवाद में, बच्चों के विवाद में युवराज कुंडे यहाँ पर मौजूद है, जख्मी है, आप उनका हाथ देख सकते हैं, स्वेलिंग है, हाथ में पट्टी बंधी हुई है। उनसे पूछते, जी बताएंगे क्या था पूरा मामला? ये था, मेरी चाची वहाँ पे खड़ी थी, अब वो ये सुलभ के पास में, उनके घर के पास में, परिवार के घर के पास में खड़ी थी। अब वो उसका लड़का नासो परिहार गाली बक रहे थे सबको, हमारे घर वाले लोगों को, हमारे बहू लोगों को, बेटी लोगों को, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हम लोग छोड़ो करके क्या विवाद करेंगे करके इन लोग, अरे इन लोग क्राइम करते हैं, इन लोग क्राइम है, इन लोग के घर में गांजा बेचते हैं, नहीं इन लोग गांजा बेचते हैं, दारू बेचते हैं, उन लोग के घर होती है, यानी हर चीज, मतलब वहाँ पे हर चीज होता है उनके घर पे। अब इस बात को मैं लेके वहाँ पे गया कि क्या हो गया भाई नासो करके, तो मेरे को बोलता है तेरे को क्या करना है, ऐसा वैसा फलाना ढेकाना, तेरी मिसेज को ऐसा कर दूंगा, तेरी मिसेज को वैसा कर दूंगा, तुम्हारी बहू को ऐसा कर दूंगा, तुम्हारे घर से 7 जन लोगों का खून निकलेगा आज करके। इस बात में फिर मैं बोला कि देख भाई तू अपने घर जा, मैं अपने घर जा रहा हूँ करके, मैं अपनी चाची को लेके जा रहा था, तो पता नहीं अचानक से उन लोग लड़का बुला के रखे थे और कहाँ से सब निकले और हम लोग के ऊपर में हमला कर दिए चाकू से। मतलब उनकी दुश्मनी उसी दिन आपकी थी कि या और पहले से? और पहले से पुरानी मौका देख रहे। अच्छा, बच्चों में क्या हुआ आपस में? बच्चों की बात आ रही है यहाँ पर, बच्चे लड़े झगड़े? बच्चों में क्या है, हमारा जो भांचा है ना, मन बुद्धि है, वो कुछ समझता नहीं है ना, कुछ जानता नहीं है ना, वो मतलब वहाँ पर खेलता कूदता रहता है, तो उनके घर के बच्चे लोग उनको मारते पीटते हैं, हाँ उनको मारते पीटते हैं, उनको भगाते हैं। तो उतना ही में ही मेरी चाची गई थी बोलने के लिए, सुषमा कुंडे, जिनको चाकू लगाया और हॉस्पिटल में है पांडुरंगा में, जिनके जांग में लगा हुआ है चाकू, 3 चाकू लगा हुआ है, वो उनको मुंह दबा के मारे, है ना। वो बोलने गई तो उनको भी मारे? हाँ उनको भी चाकू पड़ा है, हाँ उनको भी मारे हैं चाकू से। और उसके बाद में फिर नहीं रहा तो फिर मैं बचाने का मतलब बच्चों का विवाद आपस में इतना बढ़ा और चाकूबाजी हुई जिससे एक ही परिवार के 5-7 लोग घायल हुए। और उन लोग कुछ गुंडे बुला के रखे थे क्योंकि उन लोग गुंडे है, उन लोग क्रिमिनल है। उन लोग के थाना में जाके देखोगे ना, इतना रिकॉर्ड है, बहुत रिकॉर्ड है। जबकि उसका भाई अरविंद परिहार अभी सजा काट रहा है जेल में। उनके तरफ हाँ, उसकी बेटी छाया जो बालाघाट गई शादी होके, अपने दोनों बेटा को यहाँ ला के, अपने बच्चे लोगों को ला के यहाँ मर रही है, यहाँ लड़वा रही है, गांजा दारू बेचवा रही है और आपस में दुनिया भर का ये देखो लफड़ा करवा रही है।
पुलिस बोलते हैं ना, पुलिस के पास जाएंगे तो जाओ, क्या करेंगे, पुलिस बोलते हैं उन लोग बस। ये मेरे जवाई ये छोटे वाले, मैं नागपुर से आई हूँ इनकी हालत देखने। अब मेरे जवाई घायल है और मेरी बेटी यहाँ है। जब जब उन्हें पुलिस थाने जाते हैं कोई काम से, कोई रिपोर्ट करने, कोई कुछ करने, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। मेरी बेटी और मेरी बेटी की 3 बेटियां हैं छोटी छोटी। कल मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उनकी जवाबदारी पुलिस वाले ले। पुलिस वाले पालन पोषण मेरी बेटी का, मेरे बच्चों का करेंगे, नाती नतकुरों का। ये पुलिस वालों की गलती है कि ये लड़की जब वहाँ जाती है तो कंप्लेंट क्यों नहीं लिखते, क्या कारण है? हमारे नागपुर में तो ऐसा नहीं चलता। पुलिस को जनता की सेवा के लिए बैठा ले है ना। हम भी नागपुर के हैं, हमको भी पता है। अभी तक तो क्राइम बेंच आ जाती है हमारे गांव में, पर यहाँ क्या चल रहा? यहाँ पुलिस देखने नहीं आ रही। वो लड़की 3 बजे रात तक का हम मोबाइल में देख रहे, वो लड़की दवाखाने से पुलिस स्टेशन भग रही, बच्चा ले लेके भग रही दवाखाने से पुलिस स्टेशन, दवाखाने से। मेरी लड़की को कल कुछ हुआ तो इसका जवाबदार छत्तीसगढ़ पुलिस है कि तो इसको मारेंगे तो इसको यूनी लोगों। और मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी को डरा रहे, मेरी बेटी को मार रहे। रोशन परिवार, उसकी माँ वो नासो छाया परिवार, बोलते वो नासो, हाँ मेरी अमन, बेटी को उसके डरा भाई रहे। लोग। तो अब वो डरा रहे तो क्या घर से निकलना आप लोग बंद कर देंगे क्या? कैसे बंद करेंगे? अब मेरी बेटी को कुछ हुआ उसका जवाबदार वो छाया रहेंगी और वो कौन है सुषमा, वो क्या है पद्मा, वो रहेंगी और पुलिस वाले रहेंगे। मेरी बेटी को अगर बाल भी उसका बाका हुआ तो फिर हम तो छोड़ने वाले है ही नहीं। कितने दिनों से ये विवाद चल रहा था? ये विवाद तो अभी कितने शुक्रवार की रात से शुरू है। सिद्धार्थ नगर में हुई पूरी घटना की जानकारी अभी हमने मौके पर पहुंच करके ली। जानकारी मिली कि जो अपराधी किस्म के लोग थे, सीधे साधे लोग, जो यहाँ पर आप देख सकते पूरा भरा पूरा परिवार है, इनके साथ आपस में बच्चों को लेकर के विवाद करते हैं और बच्चों का विवाद जो है वो हर बार जो है बच्चों को लेकर के ही विवाद होता है। इस बार विवाद हुआ और आपस में बड़ों के भिड़ने की नौबत आ गई। पिछले दिनों दुर्ग के सिद्धार्थ नगर में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त मैं सिद्धार्थ नगर के उसी परिवार के साथ मौजूद हूँ जिनके साथ पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस घर के जो ये कुंडे परिवार है, इनके घर से लगभग 5 से 7 लोग जो है वो घायल हुए। कुछ लोग अस्पताल में हैं, कुछ लोग रायपुर के एम्स में भर्ती हैं और कुछ लोग जख्मी हालत में घर में ही मौजूद है। उन्हें भी हॉस्पिटल में ले जाने की कवायद की जा रही है। परिवार यहाँ से कुछ दूर शौचालय के पास में रहता है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बच्चों में आपस में हमेशा विवाद होता रहता था और इस बार जो विवाद हुआ उसने कहीं न कहीं तूल पकड़ा और विवाद इतना बढ़ा कि बच्चों की लड़ाई जो है वो बड़ों में शामिल हो गई और बड़े लोग आपस में भिड़ गए। पीड़ित परिवार ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन इनका कहना है कि अपराधी किस्म के लोग हैं और उनके घर में अवैध जो चीजें हैं वो भी बिक्री होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि पीड़ित परिवार ने रात में जब पूरी घटना हो रही थी पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस नहीं आई। मामला जब शांत हो गया तब पुलिस का 1 घंटे बाद फोन आता है कि किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई, मामला ज्यादा बढ़ा तो नहीं। लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार ने सिटी कोतवाली थाने में जाकर के पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन शिकायत इनकी ये है कि इनके ही ऊपर कार्यवाही की जा रही है। जो अपराधी किस्म के लोग हैं जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया, सबूत आप देख सकते हैं। किसी के सर में चोट लगी है, किसी के हाथ में, किसी के पैर में, और इसके बाद भी पुलिस जो है इनकी रिपोर्ट दर्ज तो कर चुकी है, लेकिन उन पर किसी तरीके की कार्यवाही जो है वो नहीं कर रही है। पुलिस जब कार्यवाही नहीं कर रही है तो संदेह इनको हो रहा है, सवालों के घेरे में पुलिस है कि आखिर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही। जिन्होंने अपराध किया वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो पीड़ित लोग हैं वो अस्पताल और पुलिस थाने की चक्कर काट रहे हैं। कहना इनका यह कि शायद गरीबों की सुनवाई नहीं है, कहीं ना कहीं पुलिस अपराधी किस्म के लोगों से मिली हुई है, जिसके बाद कार्यवाही जो है अब तक शून्य नजर आ रही। फिलहाल इनका कहना है कि ये अभी कार्यवाही नहीं होती है तो शायद आगे जाने की भी बात इनके द्वारा की गई है। फिलहाल अभी सभी जख्मी हैं तो ये अभी डॉक्टरों के चक्कर लगाने में व्यस्त हैं। इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या पुलिस इन पर इनका साथ देगी, इनकी रिपोर्ट दर्ज की गई है तो क्या उस पर कार्यवाही होगी और अपराधियों को पकड़ने का काम पुलिस के द्वारा किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी परिवार के 4 लोग जो जख्मी है फिलहाल वो जेल में बंद है। मेरे सहयोगी राहुल साहू के साथ दुर्ग से मैं वीना।